कैसे हो यार तुम सब? हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जर्नी टू हेल सीरीज को। अगर तुमने पहली एपिसोड नहीं देखी अभी तक, लिंक इन द आई बटन, चेक इट आउट। तो यार क्या है ना, तुम लोग को पहला एपिसोड देखना चाहिए। बिना देखे ना तुम ये समझ नहीं पाओगे आगे क्या क्या चल रहा है। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। The Apocalypse of Paul। ये स्पेशली फोकस्ड है उन क्रिश्चियन सिनर्स के पनिशमेंट के ऊपर जो कि हेल में पनिश किए जाते हैं। देखो बात सीधी सी है, अगर तुम्हें गॉड की बातें याद हैं, उसे जानकर भी तुम उसके अगेंस्ट में जाते हो, तो तुम्हें अलग अलग तरीके के टॉर्चर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, जैसे द लेक ऑफ फायर और उन सारे पनिशमेंट्स के थ्रू जो तुम्हारे सिन को फिट बैठती है। अपोकलिप्स की एक अजीब सी बात थी जिसमें क्राइस्ट को एक चीख सुनाई देती है जिसमें कोई सिनर दया की मांग कर रहा होता है। और जब जीसस क्राइस्ट ने इन सारी चीजों पे ध्यान दिया तो उन्होंने एक डिसीजन लिया जहाँ पे द आर्क एंजल माइकल और बाकी सारे एंजल और पॉल भी थे। तो उन सब ने बैठ के एक डिसीजन लिया कि रिजरेक्शन के दिन किसी को भी पनिश नहीं किया जाएगा। और अगर रिजरेक्शन का मतलब तुम्हें नहीं पता तो इसका बेसिक मीन यह है मरने के बाद जिंदा हो जाना, या कमिंग बैक टू लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन तुम लोगों का सवाल ये होगा कि रोशन, यू हैव सेड रिजरेक्शन का दिन भी होता है। देखो मैंने तुम्हें रिजरेक्शन का मीनिंग समझाया था, बट अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन रिलीजियन रिजरेक्शन वो दिन है जिस दिन जीसस क्राइस्ट मरने के बाद जिंदा हो गए थे। और रिजरेक्शन के दिन कोई किसी को पनिश नहीं करेगा, हेल में कोई पनिशमेंट होगी ही नहीं। और मुझे देखो समझ में ये नहीं आ रहा है, वैसे तो हेल की टाइमिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है नॉर्मल वर्ल्ड से, मे भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है वहाँ पे। और उस तरीके से देखोगे तो कई सौ सालों बाद एक छुट्टी मिलेगी जहाँ पे तुम अपने आप को रेस्ट दे सकते हो। सो वी कैन से रिजरेक्शन इक्वल्स टू संडे फॉर क्रिश्चियन सिनर्स इन हेल। तो अभी जिस चीज के बारे में मैं बताने वाला हूँ, अगर तुम कमजोर दिल वाले हो ना तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ये सब देखना भी चाहिए, क्योंकि जब मैं ये चीजें देख रहा था आई वाज जस्ट शॉक्ड। देखो ये मिथिकल चीजें हैं और मैं ये नहीं समझ पा रहा, लेकिन आफ्टर डेथ अगर तुम ऐसी कहीं जगह जा रहे हो तो यार वापस आने का कोई चांस ही नहीं है। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल के माइंडसेट्स को अगर हम लोग देखें तो वो लोग ये सोचते दैट आई एम गोना मेक फन विद द लूसीफर, the Hell King. Like I see a lot of memes on Instagram reels where people used to say that like I got my friend in hell, now we are making fun of Lucifer, making fun of people over there. Like मंदिर के पंडित जी तो हेल में दिख गए भाई। Like we make fun of these things. बट मैं नहीं चाहता जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये सब चीजें सच हों। मैं चाहता भी नहीं हूँ यार, क्योंकि हम सब ने कुछ ना कुछ गलत कर रखा होगा अपने लाइफ में। कुछ नहीं तो मम्मी के पर्स से 10 रुपए तो चुराए होगे तुमने। चुराए तो होगे भाई, मैंने चुराया था यार, मैंने ज्यादा चुराया था, कुछ ज्यादा ही चुरा लिया था, लेकिन मम्मी ने माफ कर दिया तो खैर कोई बात नहीं। शाउट आउट टू मॉम इफ यू आर लुकिंग द वीडियो। तो यार मैं फ्लो में निकल जाता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता आई एम अ हेल साइडर और आई एम अ हेल किंग। और अगर तुम्हें नहीं पता तो लिंक इन द आई बटन, चेक इट आउट, तुम्हें मेरा सिन दिख जाएगा। सो coming back to the topic, हेल के बारे में बुद्धिज्म में काफी अच्छे से एलैबोरेट किया गया है। द तिब्बतियन व्हील ऑफ लाइफ, ये मैप है संसारा, विच मीन्स द साइकिल ऑफ लाइफ। इस मैप को अगर तुम गौर से देखोगे तो इसमें 6 रेल्म है। जो लोग निवाना होते हैं, जिन लोगों को अपने पर्सनल डिजायर्स को त्याग करने के बाद उन्हें खुशी मिलती है, उन लोगों को छोड़ दिया जाए ना तो बाकी सारे लोग इन 6 रेल्म्स में ट्रैवल करते हैं आफ्टर डेथ अकॉर्डिंग टू द कर्मा। सो लेट मी टेल यू ऑल द रेल्म्स नेम। फर्स्ट रेल्म इज गॉड रेल्म, उसके बाद आता है डेमी गॉड रेल्म, उसके बाद आता है ह्यूमन रेल्म, उसके बाद आता है एनिमल रेल्म, उसके बाद आता है हंग्री घोस्ट रेल्म, और इसके बाद जो रेल्म आता है वो है नरका, यस हेल रेल्म। तो यहाँ पर बात आ जाती है हिंदुइज्म की। सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धिज्म की जो नरका है ना वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है हिंदुइज्म के नर्क से। यमा, यस यमराज, द लॉर्ड ऑफ डेथ एंड द किंग ऑफ हेल। यमराज बेटे हैं सूर्य देव और संजना के, जहाँ पे वो ट्विन है यामी के, जिसे हम लोग यमुना के नाम से जानते हैं। ओजो योशु, जिसे कंपोज किया है गेंशिन ने, जहाँ पे हेल के टॉर्चर्स को काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। कहा जाता है कि नरका में 8 हॉट हेल हैं और 8 कोल्ड हेल हैं, और बाकी 16 हेल्स जहाँ पे सिर्फ सफरिंग्स है, और वो सारी सफरिंग बेस्ड है तुम्हारे कर्मा के ऊपर, जैसे कि इंसानों की जान लेना, जानवरों को मारना, चोरी करना, सेक्सुअल ऑफेंस करना, मॉनेस्टरीज को जलाना, बुद्धा को चढ़ाए गए खाने को खाना, और भी बड़ी छोटी चीजें, जैसे कि फर्स्ट हॉट हेल, जिसे द रिवाइवल हेल भी कहते हैं, जहाँ पर लोग एक दूसरे के बॉडी मांस को चीरते हैं किसी आयरन क्लॉ की मदद से, और तभी एक फ्रेश आवाज चलती है और एक रोते हुए आवाज आती है, वो कहती है हील, जिससे कि सारे विक्टिम हील हो जाते हैं, एंड देन इट रिपीट्स
अगेन तुम हेल में बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए भी रह सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, और फिर तुम वहां से बाहर भी आ सकते हो। और क्या तुम्हें पता है जितना टाइम तुम रिवाइवल हेल में एक दिन स्पेंड करते हो, अर्थ में 91,25,000 ईयर्स बीत चुकी होती है। इफ यू डोंट नो, हेल टाइमिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। चलो मैं तुम्हें ना आसानी से समझाता हूँ। अगर एक इंसान धरती पे 50 साल जी रहा है, वो 50 साल सिर्फ 24 घंटे होते हैं फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन हेवन। हेवन में रहते हैं डेमीगॉड्स एंड द पीपल हु डिजर्व टू लिव इन हेवन आफ्टर डेथ, वी कॉल देम प्योर स्पिरिट। और जब हेवन के लोगों के लिए 500 साल बीत जाते हैं, तब हेल में सिर्फ एक दिन होता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रिवाइवल हेल। और तुम ये मान भी सकते हो कि अगर हेल में एक दिन पूरा होता है तो अर्थ में 91,25,000 ईयर बीत चुके होते हैं। हेल की जो लाइफ स्पैन होती है वो करीब 500 साल की होती है। और अगर हेल में 500 साल बीत जाते हैं तो अर्थ में करीब, भाई ये नंबर मुझसे गिना भी नहीं जा रहा, इट्स अबाउट 1,600 बिलियन ईयर्स इन अर्थ। भाई इतने नंबर्स गिने नहीं जाते, इतने नंबर्स बिल्कुल नहीं गिने जाते यार। इट्स अबाउट 1,600 बिलियन। कम ऑन यार। और ये तो सिर्फ मैं फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर तुम दूसरे तीसरे लेवल की तरफ चले जाओगे तो टाइम और बढ़ती चली जाएगी, और वो जो 1 ट्रिलियन है वो कब 3-4 ट्रिलियन चली जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो चलो हम लोग अभी बात करते हैं द सेकेंड लेवल, द हॉट हेल की सेकेंड लेवल के बारे में, जिसे द ब्लैक रोप हेल भी कहते हैं। इस जगह पे एक वार्डन होता है जो कि यहाँ पर आए हुए विक्टिम्स को जमीन पर लेटने को कहता है, और फिर गरम आयरन के रोप से उनके बॉडी के ऊपर मेजरमेंट्स करता है। वो आयरन रोप इतनी ज्यादा गर्म होती है कि जब भी उसे कोई विक्टिम की बॉडी पे रख दिया जाए तो वो बॉडी की स्किन जला देता है। उन जले हुए स्किन के मेजरमेंट के हिसाब से वार्डन उन विक्टिम्स के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और ये जो प्रोसेस चल रही होती है तब इंसान अपने पूरे होशो हवास में होता है। हेल के दूसरे रेल्म में अलग अलग टॉर्चर्स है, जैसे लोगों को आयरन माउंटेन्स के बीच प्लेस किया जाता है और वो माउंटेन्स आकर फिर एक दूसरे से टकराते हैं। सो यू कैन सी द पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ उन विक्टिम्स को जलाया जाता है एक ऐसी आग में जो आग इतनी ज्यादा होती है कि एक कॉन्टिनेंट को भी जला दे। लाइक हेल के बारे में रेफरेंस बहुत सालों से आ रहे हैं हमारे पास, जैसे कि मूवीज में, कार्टून्स में, बच्चों के कार्टून्स में, लाइक यू हैव सीन टॉम एंड जेरी, जहाँ पे टॉम को हेल में जिंदा कुक किया जाता है। तो यहाँ पे भी लिखित ऐसे टॉर्चर हैं जहाँ पे कहते हैं कि इंसान को जिंदा कुक किया जाता है और क्रश किया जाता है आयरन की बनी चीजों से। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो लो लेवल की हेल है, जिसे द अवीची हेल भी कहते हैं। लिटरली मैं प्रे करूंगा कि यहाँ कोई ना जाए, क्योंकि यहाँ पे जाने का रास्ता ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कहा जाता है कि वहाँ जाने के लिए 2000 सालों तक गिरना पड़ेगा, और तुम गिरते गिरते पत्थरों से टकराने के बाद 2000 साल बीत जाने के बाद तुम पहुंचोगे द अवीची हेल में। और द अवीची हेल में तुम्हारी हेल की जर्नी शुरू होगी। इस जगह पर बहुत ही ज्यादा इंटेंस फ्लेम होती है। यहाँ पर गर्म आयरन बॉल्स को जबरदस्ती विक्टिम्स के गले के नीचे उतारा जाता है। देखो मैंने तुम्हें हॉट हेल के बारे में काफी सारी ब्रीफ दे दी, लेकिन अभी बात करते हैं कोल्ड हेल के बारे में। कोल्ड हेल को इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ टेक्स्ट में ये कहा गया है तो कोल्ड हेल जो है वो बड़े बड़े स्नो माउंटेन से घिरी हुई है और बहुत ही डेंजरस स्टॉर्म्स आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कोई भी विजिबिलिटी नहीं होती है। कहा जाता है कि अगर ऐसा विंटर अर्थ पे आ गया तो ह्यूमंस कुछ ही सेकंड में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। कहा जाता है कि वहाँ पे इतनी ठंड है, वहाँ के जो विक्टिम्स होते हैं उनकी स्किन्स अपने आप फटने लगती है, अपने आप क्रैक आने लगते हैं उनके स्किन्स में, और वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। देखो कोल्ड हिल के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब टेक्स्ट में नहीं किया गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि जब भी कोई विक्टिम या फिर तुम कह सकते हो स्पिरिट अपने बुरे कर्मा की वजह से हेल में जाता है ना, तो वो सबसे पहले मिलता है यमा से। या वी कॉल हिम यमराज इन हिंदुइज्म, ही इज द लॉर्ड ऑफ हेल। यमराज उन सारी स्पिरिट्स को बहुत ज्यादा डांटते हैं। यमराज उन्हें कहते हैं कि ये जहाँ तुम जा रहे हो ये कोई आग नहीं है, ये कोई फायर नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे इवल कर्मा है जो तुमने अपने पास्ट में कर रखे हैं। और इसी के साथ शुरू होती है उस बैड स्पिरिट की जर्नी टू हेल। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो यार क्या करना है तुम्हें पता है ना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि और मुझे मोटिवेट मिले आगे के एपिसोड्स बनाने के लिए। और देखो मैं मानता हूँ ये वीडियो लेट है क्योंकि आई वॉज डूइंग समथिंग इन माई लाइफ एंड आई एम लिटरली कन्फ्यूज्ड, लेकिन तुम्हें उससे क्या लेना देना है, मेरा लाइफ मैं देख लूँगा, बट तुम्हारे लिए वीडियोज़ आती रहेंगी। तब तक क्या है ना, तुम्हें भी मोटिवेट करने के लिए मुझे एक चीज़ करनी है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, ख़त्म करो यार। चलो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।